Hello students, class 7th, Moral Science, Chapter 2, Gender Equality. Moral Science, Gender Equality. What would you do if someone stopped you from entering a perfection just because of your gender? Read this true story of a young woman who took a bold step to enter a field that was traditionally reserved for men. जेंडर इक्वलिटी. अगर आपको लिंग भेद के कारण किसी ने आपको किसी पेशे में जाने से रोका तो आप क्या करेंगे? यह एक युवा महिला की सच्ची कहानी है जिसने पारंपरिक रूप से पुरुषों के लिए आरक्षित एक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया. A postcard that changed my life. It was probably the April of 1974. यह शायद 1974 अप्रैल की बात है. Bangalore was getting warm and gulmohars were blooming at the IISc. यह 1974 अप्रैल की बात है. बेंगलोर का मौसम गर्म हो गया था. IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के परिसर में कैंपस में गुलमोहर खिल रहे थे. आई वॉज द ओनली गर्ल इन माई पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट. उस डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में एकमात्र वही महिला छात्रावास में अकेली रह रही थी. एंड वॉज स्टेइंग एट द वुमेन्स हॉस्टल. और वह हॉस्टल में अकेली थी. दूसरी लड़कियां उसके छात्रावास में नहीं थी. द अदर गर्ल्स इन माई हॉस्टल वर पुशिंग रिसर्च इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस. और लड़कियां दूसरी विज्ञान के विभिन्न विभागों में शोध कर रही थी, रिसर्च कर रही थी. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अब्रॉड टू कंप्लीट ए डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर विज्ञान में डॉक्टरेट पूरा करने विदेश जाने के लिए मैं भी उत्सुक थी. I had been offered scholarship by universities in the United States. उसे US संयुक्त राज्य अमेरिका से विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति की पेशकश भी की गई थी. I had been offered scholarship by universities in the United States. I had not thought of taking up a job in India. वह भारत में नौकरी करने के इच्छुक नहीं थी. उसने कभी भारत में नौकरी करने के लिए नहीं सोचा था. वन डे व्हील ऑन माई वे टू माई हॉस्टल फ्रॉम आवर लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स. मैंने कभी नौकरी के लिए भारत में नहीं सोचा था. एक दिन हमारे लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स से मेरे हॉस्टल जाते समय मैंने नोटिस किया कि नोटिस बोर्ड पर कुछ एडवर्टाइजिंग विज्ञापन देखा. It was a standard job requirement notice from the famous automobiles company Telco. वह एक प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल्स कंपनी टेल्को की नौकरी की आवश्यकता है, यह विज्ञापन वहाँ पर नोटिस में लगा हुआ था. It stated that the company required bright young engineers, hard working, with an excellent academic backgrounds. उसमें कंपनी को उज्जवल युवा इंजीनियरों, मेहनतियों की आवश्यकता थी, एक उत्कृष्ट शैक्षिक पृष्ठभूमि के साथ इत्यादि. ये सभी बातें उस विज्ञापन में लिखी हुई थी. नीचे एक छोटी सी लाइन खींची हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था एट बॉटम वॉज ए स्मॉल लाइन, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई. लिखा था कि इसमें लेडी उम्मीदवार कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. I read it and was very upset. मैंने इसे पढ़ा और बहुत परेशान हो गई. For the first time in my life, ये मेरी जिंदगी का पहली बार समय था. It was up against gender discrimination, जो कि लिंग भेदभाव पर था, उसके खिलाफ था. What I was not keen on taking up the job. हालांकि मैं इस काम करने के लिए उत्सुक नहीं थी. आई सॉ इट एज ए चैलेंज. लेकिन मैंने इसे चुनौती के रूप में देखा. आई हैड डन एक्सट्रीमली वेल
in academic better than most of my male peers. यह मैंने अधिकांश पुरुष साथियों की तुलना में शिक्षाविद मतलब जो होशियार लोग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा काम किया। तब मुझे मालूम नहीं था कि लिटिल डिड आई नो देन दैट इन रियल लाइफ एकेडमिक एक्सीलेंस वाज नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल, कि वास्तविक जीवन में शैक्षणिक उत्कृष्टता सफल होने के लिए ही पर्याप्त नहीं थी। आफ्टर रीडिंग द नोटिस आई वॉन्ट फॉर्मिंग टू माई रूम। नोटिस पढ़ने के बाद मैं अपने कमरे में गई। आई डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द टॉप मोस्ट पर्सन इन टेलकोज मैनेजमेंट अबाउट द इनजस्टिस दैट द कंपनी वॉज प्रिपरेटिंग। मैंने तभी सोचा कि टेलको के प्रबंधन में सबसे ऊपर व्यक्ति, टॉप पर जो व्यक्ति हो, उनको इस अन्याय के बारे में सूचित करने का निर्णय किया। आई गॉट ए पोस्ट कार्ड एंड बिगेन राइटिंग। तभी मैंने एक पोस्ट कार्ड निकाला, उस पर लिखना शुरू किया। बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम, पर एक समस्या थी। उस पर मुझे नहीं पता था। आई डिड नॉट नो हु हेडेड टेलको, कि टेलको में हेड कौन है, मतलब कौन उनका नेतृत्व कर रहा है। आई थॉट दैट इट मस्ट बी वन, कि टाटा में टाटास। आई नो दैट JRD टाटा वाज द हेड ऑफ द टाटा ग्रुप। तभी मैंने सोचा कि टाटा में से ही कोई एक होना चाहिए। मुझे पता था कि JRD टाटा इस टाटा समूह के प्रमुख थे। आई हैड सीन हिज पिक्चर इन द न्यूज़पेपर, उनकी मैंने अखबारों में फ़ोटो देखी थी। एक्चुअली सुमंत मुलगांवकर वाज द कंपनीज चेयरमैन देन। असल में वास्तव में सुमंत मुलगांवकर कंपनी के अध्यक्ष थे। आई टुक द कार्ड एड्रेस्ड इन टू JRD एंड स्टार्टेड वेटिंग टू दिस डे। और मैंने तभी उस कार्ड पर JRD टाटा का एड्रेस लिखा और उन्हें पत्र लिखना शुरू किया। आई एम रिमेंबर्ड क्लियरली वाट आई रोट, और मुझे आज तक मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैंने क्या लिखा था। द ग्रेट टाटाज हैव ऑलवेज बीन पॉयनियर्स। महान टाटा हमेशा अग्रणी रहे हैं। दे आर द पीपल हु स्टार्टेड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जिन्होंने भारत में बुनियादी उद्योगों की शुरुआत की, जैसे सच एज आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड लोकोमोटिव्स। जैसे कि भारत लोहा और इस्पात, रसायन, वस्त्र और लोकोमोटिव जैसे स्वचालित यंत्र, जैसे लोकोज, इंजन वगैरह। They have cared for higher education in India since 19 and they were responsible for the establishment of the Indian Institute of Science. उन्होंने 1900 में भारत में शिक्षा और भारतीय विज्ञान संस्थान के लिए स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने भारत में उच्च शिक्षा के लिए देखभाल की। Fortunately, I studied there, but I am surprised how a company like Telco is discriminating on the basis of gender. मैं सौभाग्य से मैं अध्ययन कर रही हूँ, उसी कॉलेज में अध्ययन करती हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि टेलको जैसी कंपनी लिंग भेद के आधार पर ऐसे भेदभाव कैसे कर रही है। आई पोस्टेड द लेटर एंड फॉरगॉट अबाउट इट। मैंने पत्र पोस्ट किया और इसके बारे में लेस देन 10 days लेटर 10 दिन तक इंतजार किया। भूल गई थी कि मुझे 10 दिन तक के भीतर ही भेजना था। आई रिसीव्ड ए टेलीग्राम स्टेटिंग दैट आई हैड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। 10 दिन बाद मुझे एक टेलीग्राम मिला जिसमें कहा गया था कि आपको एट टेलकोस पुणे ऑफ फैसिलिटी एट द कंपनीज एक्सपेंस, आपको कंपनी के खर्चे पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। आई वॉज टेकन अबैक बाय द टेलीग्राम। मैं टेलीग्राम देखकर कुछ घबरा सी गई। माई हॉस्टल मेट्स टोल्ड मी दैट आई शुड यूज द अपॉर्चुनिटी टू गो टू पुणे फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बाय देम द फेमस पुणे साड़ीज फॉर चीप।
तब मेरे साथ के साथियों ने, मित्रों ने कहा मुझसे कि कंपनी के खर्च पर टेल्को की पुणे सुविधा में एक साक्षात्कार के लिए तुम्हें जरूर उपस्थित होना चाहिए। मैं अचंभे में थी। मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे इस अवसर को उपयोग में लाना चाहिए। तुम्हें पुणे जाने का अवसर मुफ्त में इस्तेमाल करना चाहिए। पुणे में मशहूर सस्ती साड़ियाँ खरीदनी चाहिए। आई कलेक्टेड 30 रुपीज़ ईच फ्रॉम एवरीवन हु वांटेड ए साड़ी। जिसको साड़ी चाहिए थी उन सभी से मैंने 30-30 रुपये कलेक्ट किए, इकट्ठे किए। व्हेन आई लुक बैक, और पीछे मुड़कर देखा, आई फील लाइक लाफिंग एट द रीज़न फॉर माई गोइंग। तो मेरे जाने का जो रीज़न था, जो लोग साड़ियाँ कह रहे थे सस्ती हैं, मेरे जाने को ये रीज़न था, उस बात पर मुझे खुद को हंसी आ रही थी। बट बैक देन दे सीम्ड गुड इनफ टू मेक इट द ट्रिप। फिर भी मेरी यात्रा को ये अच्छा बनाने के लिए अच्छा कारण था। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू पुणे एंड आई immediately fell in love with the city। और मैं इस शहर में, मुझे तुरंत प्यार हो गया। जब मैं वहाँ पहुँची पुणे शहर से मुझे बहुत प्यार आ गया, मुझे अच्छा लगा। टू दिस डे इट रिमेन्स डियर टू मी। मुझे प्यारा लगने लगा। आई फील एज मच एट होम इन पुणे एज आई डू इन हुबली माई होम टाउन। जो मेरा गृह गांव है हुबली, मेरे को पुणे वहाँ उस जैसा लगने लगा। मैं वहाँ पर घर जैसा महसूस करने लगी। द प्लेस हैज़ चेंज्ड माई लाइफ इन मैनी वेज। इस शहर ने, इस जगह ने मेरे जीवन को बदल दिया। जैसे कि मुझे बताया गया था, एज डिक्लेयर्ड डायरेक्टेड आई वेंट टू टेल्कोस पिंपरी ऑफिस फॉर द इंटरव्यू। मुझे जैसे बताया गया था इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है, वहाँ टेल्को के पिंपरी में कॉलेज में कार्यालय में जाना है। देयर वर 6 पीपल ऑन द पैनल। वहाँ पर उस पैनल पर 6 लोग थे। आई रियलाइज्ड देन दैट दिस वॉज सीरियस बिजनेस। तभी मुझे यह पता चला कि यह गंभीर व्यवसाय है। दिस इज द गर्ल हु रोड टू JRD। आई हेard somebody whisper as soon as I entered the room। जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तभी कुछ लोगों को फुसफुसाते हुए यह सुना कि यह वही लड़की है जिसने JRD को पत्र लिखा था। By then I know for sure that I would not get the job। मुझे मालूम था कि यह जॉब मेरे लिए नहीं है। The religions abolished all fear from my mind। मैंने अपने दिमाग से भय को निकालते हुए आई नो फॉर श्योर दैट आई वुड नॉट गेट द जॉब, ये सोचा कि यह जॉब मेरे लिए नहीं है। द रिलेशंस एबलाइज्ड ऑल फियर फ्रॉम माई माइंड, सो आई वॉज रेदर कूल व्हिल द इंटरव्यू वॉज बींग कंडक्ट। मैंने मेरे बोझ से, मेरे मन से सभी भय को दूर करने के बाद जब यह इंटरव्यू चल रहा था तो मैं बहुत शांत थी। They were taken aback by my rudeness and even today। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही मैंने अपना मन बना लिया था कि पैनल पक्षपाती है। आई एम ashamed फॉर माई बिहेवियर। इसलिए मैंने उनसे अशिष्टता से कहा कि मुझे उम्मीद है कि केवल यह एक कि द पैनल आस्क्ड मी टेक्निकल क्वेश्चंस एंड आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम। ये टेक्निकल इंटरव्यू है, मैंने उनसे अशिष्टता से कहा और मुझे पता है कि मेरा यहाँ पर जॉब नहीं होगा, लेकिन मेरी अशिष्टता से वे लोग घबरा गए। मुझे आज भी इस व्यवहार पर शर्म आती है। देन एन एल्डरली जेंटलमैन विथ एन अफेक्शनेट वॉइस टोल्ड मी। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने आवाज़ दी, मुझसे कहा, डू यू नो वाई वी सेड दैट लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई। कि आप जानती हो कि यहाँ पर महिलाओं को शॉप फ्लोर में हम कभी नियुक्त नहीं करते। द रीज़न इज दैट वी हैव नेवर एम्प्लॉयड लेडीज ऑन द शॉप फ्लोर। दिस इज नॉट ए कोएड कॉलेज। क्योंकि ये एक कोएड कॉलेज नहीं है। दिस इज ए फैक्ट्री, ये एक कारखाना। व्हेन इट comes to academic, you are a first ranker throughout। We appreciate that, but people like you should work in
रिसर्च लेबोरेटरीज। आप एक होनहार इंटेलिजेंट लड़की हो, फर्स्ट आती हो, आपकी हम सराहना करते हैं। आप जैसे लोगों को रिसर्च प्रयोगशाला लेबोरेटरीज में काम करना चाहिए। आई वॉज यंग गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हुबली। आप एक छोटे शहर में, हुबली जैसे छोटे शहर में आपको काम करना चाहिए। माई वर्ल्ड हैड बीन ए लिमिटेड प्लेस। यह मेरा एक छोटा सा शहर है हुबली, ये मेरी दुनिया। आई डिड नॉट नो द वे ऑफ लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस एंड देयर डिफिकल्टीज, सो आई आंसर्ड, बट यू मस्ट स्टार्ट समवेयर, अदरवाइज नो वुमेन। मेरी दुनिया छोटी सी है जो सीमित जगह पर थी। मुझे बड़े कारपोरेट घराने में के तरीकों के बारे में और उनकी कठिनाइयों के बारे में नहीं पता था। मैंने उन्हें जवाब दिया। इन योर फैक्ट्रीज, फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग इंटरव्यू आई वॉज टोल्ड दैट आई हैड बीन सक्सेसफुल। लेकिन आपको कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, अन्यथा कोई भी महिला आपके कारखानों में कभी भी काम नहीं कर पाएगी। But you must start somewhere, otherwise no woman will ever be able to work in your factories. किसी न किसी महिला को तो फैक्ट्री में शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। एक लंबे इंटरव्यू के बाद मेरा साक्षात्कार खत्म हुआ और कहा गया कि मैं सफल रही हूँ। JRD, one day I had to show some reports. मुझे मिस्टर मुलगांवकर जो हमारे चेयरमैन थे, उन्हें कुछ रिपोर्ट्स दिखानी थी। आई वॉज इन हिज ऑफिस व्हेन सडनली, तभी अचानक JRD वॉक्ड इन, वहाँ पर JRD आए। आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस रिमेम्बरिंग माई पोस्ट कार्ड। उन्हें देखकर मैं अंदर घबरा रही थी, उस पोस्ट कार्ड के बारे में सोच रही थी। मिस्टर मुलगांवकर इंट्रोड्यूस मी नीजली। उन्होंने मिस्टर मुलगांवकर ने मुझे सभी के साथ मिलकर एक परिचित कराया कि दिस यंग ह्यूमन इज एन इंजीनियर एंड दैट टू ए पोस्ट ग्रेजुएट। ये युवती एक इंजीनियर हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। टेल्को शॉप, सी इज द फर्स्ट वुमेन टू वर्क ऑन द टेल्को शॉप फ्लोर। टेल्को शॉप में कार्य करने वाली ये पहली महिला हैं। JRD लुक्ड एट मी। JRD ने मुझे देखा। आई वॉज प्रेइंग दैट ही वुड नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चंस अबाउट माई इंटरव्यू। मुझे लगा कि ये मुझसे, मैं अंदर ही अंदर मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि मुझसे मेरे इंटरव्यू के बारे में ये कोई सवाल ना पूछें, या ऑन द पोस्ट कार्ड दैट प्रेसिडेंट इट, जो मैंने पहले पोस्ट कार्ड भेजा था उसके बारे में ना पूछे। थैंकफुली ही डिड नॉट, इंस्टेड ही रिमार्क्ड, इट इज नाइस दैट गर्ल्स आर गेटिंग इनटू इंजीनियरिंग इन आवर कंट्री। बाय द वे, व्हाट इज योर नेम। इसके उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे, ना इस पोस्ट कार्ड के बारे में पूछा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने एक टिप्पणी की, यह कहा कि अच्छा है कि लड़कियां हमारे देश में इंजीनियरिंग में शामिल हो रही हैं। फिर बाद में उन्होंने मुझसे कहा, आपका नाम क्या है, उसका नाम पूछा।